Sus ecos somos, per plateas resonat inter domus, omnis pulsus, omnis pars, Christum resonamos in omni corde sumus eco, fulgentes clare, noctem accendimus una luce rara, cum spiritu qui non discedat amorem resonamus in omni corde resonat inter domus, omnis pulsus, omnis pars, Christum resonamus in omni corde sumus eco, fulgentes clare, noctem accendimus una luce rara, cum spiritu qui non discedat amorem resonamus in omni corde आठ अगस्त 2025 शुक्रवार। संत डोमिनिक पुरोहित धर्मसंघ संस्थापक आवश्यक स्मृति। प्रथम पाठ व्यवस्था विवरण 4:32-40। उत्तराधिक भजन संहिता 77 12 से 13, 14 से 15, 16 और 21। अल्लेलुया मत्ती 5:10। सुसमाचार मत्ती 16, 24, 28। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम संत डोमिनिक की स्मृति मनाते हैं, एक ऐसे व्यक्ति की जो आत्मिक भ्रम के समय में तलवार नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन को लेकर आया। 13वीं सदी के यूरोप में जैसे अल्बिजेंसीय विधर्म यह सिखाते थे कि शरीर बुरा है, कि मसीह वास्तव में मानव नहीं थे और उद्धार केवल गुप्त ज्ञान से प्राप्त होता है। संत डोमिनिक ने इन बातों का उत्तर निंदा से नहीं बल्कि करुणा से दिया, नए चलनों से नहीं बल्कि शाश्वत सत्य से। उन्होंने प्रचारकों के एक समुदाय की स्थापना की ताकि कलीसिया को सुसमाचार में स्थिर किया जा सके और ऐसे स्त्री पुरुष तैयार किए जाएं जो अंधकार के युग में मसीह का प्रकाश बने। वह युग आज के युग से बहुत अलग नहीं है। आज के सुसमाचार में यीशु हमें एक क्रांतिकारी निमंत्रण देते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपने आप से इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। यह दर्द के लिए दर्द की बुलाहट नहीं है, यह उस सत्य का अनुसरण करने की बुलाहट है जो कभी कभी चुभता है। यह संसार की झूठी सांत्वनाओं का विरोध करने और उस गहरे शांति को अपनाने का बुलावा है जो केवल मसीह दे सकते हैं। यह प्रेम को भावुकता से नहीं बलिदान से जीने की पुकार है। यीशु आगे कहते हैं, जो अपने प्राण को बचाना चाहेगा वह उसे खो देगा, परंतु जो मेरे कारण अपना प्राण खो देगा वह उसे पाएगा। जीवन का मार्ग क्रूस से होकर जाता है, प्रकाश का मार्ग संकीर्ण द्वार से है और सत्य की राह आत्ममहिमा नहीं आत्मत्याग से मिलती है। लेकिन यीशु हमें चेतावनी भी देते हैं। मत्ती 24 में वे कहते हैं, यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना। क्यों? क्योंकि अंतिम दिनों में बहुत से लोग मसीहा होने का दावा करेंगे। वे चमत्कार और चिन्ह दिखाएंगे, यहाँ तक कि चुने हुए लोगों को भी भ्रमित करने के लिए। सबसे बड़ा खतरा उत्पीड़न नहीं होगा बल्कि प्रलोभन होगा। आज हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां धोखा डिजिटल हो चुका है। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन दिव्य ज्ञान का दावा कर सकता है, एआई उपदेश तैयार कर सकता है, इंस्टाग्राम के रहस्यवादी और यूट्यूब के भविष्यवक्ता पश्चाताप के बिना समृद्धि का वादा करते हैं। वे नए प्रकाशनों, ईश्वर तक व्यक्तिगत पहुंच और ऐसे दर्शन का दावा करते हैं जो पवित्र शास्त्र से मेल नहीं खाते।
इन सब में से कई बुरे नहीं हैं, परंतु वे अंधे मार्गदर्शक हैं। और जब अंधे अंधों का नेतृत्व करते हैं तो सब गड्ढे में गिरते हैं। कुछ लोग मसीह पर नहीं, करिश्माई व्यक्तित्वों पर भरोसा करते हैं। वे प्रचारकों, संतों या गुरुओं को आत्मिक हस्तियों का दर्जा दे देते हैं। पर जब कॉर्नेलियुस ने पेतरुस के सामने झुकने की कोशिश की, पेतरुस ने उसे उठाया और कहा, मैं भी एक मनुष्य हूँ, कोई भी न कोई दर्शन देखने वाला, न कोई बिशप, और यहाँ तक कि स्वयं पेतरुस भी नींद नहीं है। केवल मसीह ही शिला है। केवल यह अंगीकार, तू मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र ही समय के तूफानों को सह सकता है। आज शोक में डूबे हुए बहुत लोग आध्यात्मिकवाद की ओर मुड़ते हैं। वे संकेतों, संख्याओं या माध्यमों पर भरोसा करते हैं। वे सोचते हैं कि हर तितली, हर टिमटिमाती रोशनी उनके प्रियजन की आत्मा का संदेश है। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें चेतावनी देता है, शैतान भी प्रकाशदूत बनकर प्रकट हो सकता है। एक विधवा को एक आवाज सुनाई देती थी जो उसके मृत पति की तरह लगती थी। शुरू में उसे सांत्वना मिली, फिर धीरे धीरे वह कलीसिया से दूर हो गई, वचन से दूर हो गई। प्रार्थना और उपवास से उसने सच्चाई पहचानी, वह आवाज ईश्वर से नहीं थी। धोखा अक्सर सांत्वना के वस्त्र पहनकर आता है, लेकिन केवल मसीह ही शांति दे सकते हैं। और फिर आते हैं पॉप संस्कृति के मसीहा, आत्मसहायता की सुसमाचार, राष्ट्रवाद का धर्म या प्रकट करो और पालो जैसी बातें। लेकिन सुसमाचार कभी भी सुविधा का वादा नहीं करता, वह क्रूस का वादा करता है। संत पौलुस ने कहा था, एक समय आएगा जब लोग सच्ची शिक्षा नहीं सहन करेंगे, वे अपनी इच्छा अनुसार मिथकों का पीछा करेंगे। वह समय अब है। और शायद सबसे खतरनाक धोखा है उदासीनता। न कि विधर्म, न कि नास्तिकता, सिर्फ आलस्य। कई ईसाई अब सत्य नहीं खोजते, वे वह खोजते हैं जो अच्छा लगे, जो राजनीतिक रूप से उचित हो, जो उनसे कुछ न मांगे। वे आग की जगह धुंध को चुनते हैं। लेकिन यीशु कहते हैं, जागते रहो, क्योंकि न तुम दिन जानते हो न घड़ी। जब मसीह लौटेंगे तो वह किसी गुप्त सभा या निजी दर्शन में नहीं आएंगे। वह आकाश में बिजली की तरह आएंगे, तेज, स्पष्ट और तेजस्वी। प्रकाशित वाक्य कहता है, हर आंख उसे देखेगी, केवल विश्वासियों की नहीं, सबकी। वह फुसफुसाहट से नहीं, सामर्थ्य में आएंगे। फिर यीशु कहते हैं, जहां लाश होगी वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। इसका क्या अर्थ है? जब कोई आत्मा या कलीसिया मसीह में जीवन खो देती है, जब वह शक्ति, प्रसिद्धि या पद के पीछे जाती है, तो वह एक आध्यात्मिक शव बन जाती है। और गिद्ध, धोखा, घमंड, भ्रम उस पर मंडराने लगते हैं। जैसे प्रकाशित वाक्य में बाबुल पर पक्षी टूट पड़ते हैं, वैसे ही झूठ उस पर टूट पड़ते हैं जो अपने केंद्र से दूर हो जाता है। पर मसीह हमें रक्षा के साधन देते हैं। वे हमें अपनी आत्मा देते हैं जो हमें समस्त सत्य में मार्गदर्शन करता है। वे हमें अपना वचन देते हैं जो परमेश्वर प्रेरित और तलवार से भी तीव्र है। और वे स्वयं को देते हैं, वह शिला जिस पर कलीसिया खड़ी है। पेतरुस के व्यक्तित्व पर नहीं, पर उसके अंगीकार पर। संस्था पर नहीं, बल्कि उस जीवित सत्य पर जिसे वह प्रचारित करती है। यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक भव्य गिरजाघर में पर्यटक पुजारियों से पूछते हैं, छुपे हुए कमरे और वेदी तक पहुंचने की कुंजियां किसके पास हैं? लेकिन किसी भी पुजारी के पास कुंजी नहीं होती। केवल सफाई कर्मी के पास होती है, क्योंकि वह चुपचाप, निष्ठापूर्वक सेवा करता है। राज्य की कुंजियां सबसे अधिक बोलने वालों को नहीं, बल्कि सबसे विनम्र सेवकों को दी जाती हैं। संत डोमिनिक ऐसे ही सेवक थे।
उन्होंने दर्शन या सत्ता की चाह नहीं की। उन्होंने सुसमाचार को स्पष्टता से प्रचारित किया और पापियों के लिए रोए। उन्होंने कहा था, प्रार्थना को अपनी तलवार बनाओ, नम्रता को अपना कवच। उनका जीवन हमें सिखाता है, सत्य को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, उसे बस खड़ा रहना होता है। क्रूस केवल वह रास्ता नहीं था जिससे मसीह ने हमें बचाया, यह वह मार्ग है जिससे वे चाहते हैं कि हम जिएं। सच्चे नेतृत्व को ध्यान आकर्षित करने की जरूरत नहीं, वह खुद को बलिदान करता है। जैसे एक जहाज का कप्तान जो डूबते समय अपना भोजन दूसरों को देता है, भयभीतों को दिलासा देता है और अंतिम समय में सबसे दुर्बलों के साथ रुकता है, सच्चा शिष्यत्व सेवक के आकार में होता है। अंत में एक और कहानी। एक राजा ने अपना वेश बदल लिया और महीनों तक अपने लोगों के बीच रहकर सेवा की, उनके साथ पानी ढोया, उनके रोगों को सहा, उन्हें ढाढ़स दिया। जब उसने अंततः प्रकट किया कि वह राजा है, तो लोगों ने उसके मुकुट के कारण उसे नहीं पूजा, वे उसकी करुणा के कारण रो पड़े। उन्होंने उसे उसकी दया के लिए चाहा। मसीह वही राजा हैं। वह महिमा में नहीं, दया में आए। और यद्यपि वे महिमा में लौटेंगे, वे अभी भी हमारे बीच चलते हैं, यूखरिस्त में, सुसमाचार में, दरिद्रों और टूटे लोगों में। हम उन्हें बिजली की चमक से नहीं, प्रेम की कोमलता से पहचानें। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, झूठे प्रकाशों से सावधान रहो। मन को भाने वाले सुसमाचारों, आसान रास्तों और आध्यात्मिक शॉर्टकट से सावधान रहो। हर आत्मा की परीक्षा करो। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, वचन में स्थिर रहो। और जब भटक जाओ, क्रूस की ओर लौटो, क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। प्रभु यीशु इस शोर और भ्रम के संसार में हमें अपने वचन में स्थिर कर, अपने आत्मा से हमें बल दे। हमें संकेतों और फुसफुसाहटों के पीछे दौड़ने से बचा और अपनी बिजली, अपने सत्य और अपनी महिमा की वापसी की प्रतीक्षा करना सिखा। आओ प्रभु यीशु। आमीन।